नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, चाहे वो पीएएसए का हो, चाहे पोस्टमैन मेल गार्ड का हो या एमटीएस का हो। तैयारी ज़ोरों से करिए, तन मन से करिए, मन धन से करिए। अपना भी ध्यान रखिए और तैयारी का भी ध्यान रखिए, है ना। सिलेक्शन आपको लेना है, बस हम केवल आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो चीज़ें प्रदान कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है पेपर के हिसाब से। बाकी सीखना आपको है, जो आप सीखे रहेंगे उसी को अप्लाई करना भी आपको है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज एवरेज एवरेज सेक्शन। हम लोगों का इस समय मैथ का एवरेज चैप्टर चल रहा है, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, बेसिक भी आप पढ़ लिए हैं। एवरेज में बताए थे किसी चीज का एवरेज जब निकालना होता है तो सबको ऐड करके जितने भी नंबर्स होते हैं और कितने क्वांटिटी में है उनको हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आता है। हिंदी में इसको हम औसत बोलते हैं। कई हमारे हिंदी मीडियम के भाई बहन भी हैं, इंग्लिश मीडियम से भी हैं, जिसको जो मीडियम प्रेफर लगता है उस मीडियम में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आइए, समय का सदुपयोग करते हुए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। समय बहुत कम है क्योंकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा भी ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा और तैयारी को अपने अच्छे से मजबूत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक पिछले क्लास में हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। 19 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। इस तरह से प्रश्न ज्यादातर पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, इसीलिए तो उसका पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस का जो पेपर है उसका कट ऑफ आज की डेट में बहुत हाई जा रहा है। केवल यही रीजन है, दूसरा कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे स्कोर कर लेते हैं, मैथ्स में स्कोर कर लेते हैं, कटता है केवल जीके में। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन डिपार्टमेंटल गलत हो जाए, बाकी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप भी अपना ध्यान दीजिए और अपने स्कोर की तरफ आगे बढ़िए। 38, 92, 45, 25 और 60 का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है उसको हम बताए थे, सबको ऐड कर दीजिए। 38, 92, 45, 25 और 60 ऐड करने के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 है। ऐड करिए, जो भी आंसर आए उसमें से 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये मत बोलिएगा कि 38 में सर 92 को कैसे ऐड करें, 45 को कैसे ऐड करें, 25 को कैसे प्लस करें, 60 को कैसे प्लस करें। ये सारी चीजें जब हम बताने लगेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। हम कोई इक्वेशन बना के देंगे और कैसे करना है ये चीजें हम बताएंगे। तो इनको जब ऐड करेंगे तो इसके बाद ऑप्शन में दिया है डी, मतलब 48 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, है ना। ऐड करना उतना कठिन नहीं है क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं। आपके एग्जाम में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। यूनिट में आते हैं, पहले 5 है, 5 5 10 हुआ और 2 12 हुआ, 12 8 कितना हो गया 20, 2 बचा। 2 को इसमें ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 9 4 13 23, 23 3 26, 5 से भाग दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, मतलब एवरेज कितना मिल गया 52। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। सेम एज दूसरे प्रश्न में भी है कि स्कोर्स के निम्नलिखित सेट के औसत का पता लगाइए। 450, ऐसे ही इसको भी करना है। 450, 1050, 12, 393, सॉरी 90, 143, 286, 550 और 999। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। इन सबको आप जब प्लस करेंगे, सबको आप जब जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसमें से जब 8 से भाग देंगे
8 को जब उसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, मैथ्स वगैरह उनका बहुत तेज है ना? तो उनके लिए तो आसान है, पर जिनका कमजोर है थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के एडिशन कैसे करते हैं? सबसे पहले यूनिट वाले को ऐड करिए। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे करिए। इसका यूनिट 0 है, इसका भी 0 है, इसका 2 है तो 2, ये 0, 3 2 5, 6 5 11 और 11 9 20। 2 बचा, 2 को ले लीजिए। 9 2 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 9 37, 37 1 38, 8 5 13, 43, 43 5 48, सॉरी 43 5, हाँ 48। लास्ट में कौन सा बचा? 9, 9 5 14, 2 16, 17 और ये 3 20, इसमें 0 है, ठीक है। 20 5, सॉरी 20 4 24, है ना? देखिए इस तरह से कोई शायद छूट गया क्या? ये 48 में इसका बचा था 4, 4 को ले लेते हैं क्योंकि ये यूनिट हो गया, ये टेंस का हो गया। अब तीसरे नंबर का लेना है ना? 9 5 14 और 14 5 19, 2 21, एक 22, 22 3 24, इसमें नहीं लेंगे, इसमें 0 मानेंगे। 24 और ये 0 24 ही है और 4 कितना हो गया? 28। 2 बचा, केवल फोर्थ नंबर पे एक ही है, मतलब 1000 पे एक ही है, तो इसको 1 और 2 हो जाएगा आपका 3। अब इसमें 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 0, 2 से भाग देंगे इसको तो आएगा, सॉरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो गया है, कोई एक नंबर, है ना? कुल मिला के अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से 485 आएगा। यदि ऐसा आपसे नहीं बन रहा है तो एक काम करिएगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 450, 1050, ये 12 और ये यहाँ पे 0 रख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। 390 0 रखिए, 143 0 रखिए, 286 0 रखिए, 550 0 रखिए और 999। आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं, गलत नहीं करना है। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मिस हो गया इसलिए इसका राइट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर बड़े आसानी से निकल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 8 ही है, ठीक है। इसमें 3880 आया था। 3880 में जब 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3880 में 8 से आप काटिए, 8 चौ 32, 6 बचा, 8 अठाई 64, है ना? और 4 बचा, 8 5 40, 485 यहाँ से भी आ रहा था, है ना? ठीक है, मतलब ये एडिशन सही था, यहाँ पे गलत हो गया था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपका आंसर आए वैसा करिए, जो आपको सुविधा लगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। 21 में क्या दिया गया है? सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है। 157, 348, 443, 221, 360, 795, 841 और 101 का हमको औसत बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, एवरेज के फार्मूला में रखेंगे, 157 प्लस 348 प्लस 443 प्लस 221 प्लस 360 प्लस 795 प्लस 841 प्लस 101, इसको जब डिवाइड करेंगे आप कितने से? 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर लगभग सी, लगभग क्या 100%, 408.25 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन सब प्रश्नों को इन तरीकों से हल किया जाता है। औसत के प्रश्नों को, जितने भी नंबर हैं सबको आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद जितने क्वांटिटी में है उनको उतने से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22,
6 संख्याओं जिसमें 30, 72, 53, 68, x और 87 में x अज्ञात है, इन संख्याओं का औसत 60 है, तो x का मूल्य कितना होगा? इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। अब x का हमको मूल्य बताना है। कैसे निकालेंगे? जो हमारा औसत होता है, एवरेज का फार्मूला क्या है? औसत इज इक्वल टू क्या होता है? 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 अपॉन कितना है? 1 1 2 3 4 5 6। पहले ही बताया है 6, यहां लिखा भी है 6 संख्याओं का। औसत का वैल्यू इस बार दिया गया है। औसत का वैल्यू कितना दिया गया है? 60 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 60 है, ये 6 है, तो 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणित 6। अभी इसको काटना नहीं है, गुणा भाग अभी इसको नहीं करना है। आप क्या करिए, पहले इन सब नंबर्स को ऐड कर लीजिए। x तो x ही रहेगा, 30, 72, 53, 68, 87 इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 15, 3 18, 18 2 20, यहाँ पे 0, 8 2 10, 10 6 16, 6 5 11 21, 21 7 28 और 29 30 31 मिला 310 इज इक्वल टू 60 गुणे 60। हाँ, अब हमको इसको हल करने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है? देखिए, अब इसको आप हल करेंगे तो 60 इंटू 6 कितना होता है? 6 छंगा 36, 6 6 36 होता है, 360 होगा। अब 360 में x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 में 310 को माइनस कर दीजिए, 50 मिलेगा। तो x का जो वैल्यू मिला है, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। क्या मिल गया आपको? 50। तो ऐसे हल करना है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि कोई अज्ञात राशि दे देता है, उस अज्ञात राशि को हमको निकालना है। निकालेंगे कैसे? एवरेज के फार्मूले से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 50 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सब आए हुए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट कोई सा भी हो सकता है, यूनिट में परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शहर में निरंतर 5 वर्षों में 20.54 इंच, 33.10 इंच, 11.62, 19.20, 21.74 इंच की वर्षा रिकॉर्ड की गई। मतलब ये बरसात के महीनों का एवरेज जो वर्षा है उसको रिकॉर्ड किया गया है 5 वर्षों में। औसत वार्षिक वर्षा क्या थी? इसको क्या करना है? दशमलव में है, डेसिमल में है। तो सबसे पहले तो जो आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू करेंगे 20.54 प्लस 33.10 प्लस 11.62 प्लस 19.0 प्लस 21.74। डिवाइड कितने से करना है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 यूनिट है। तो एवरेज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? देखिए, दशमलव का जोड़ आपको सबको आना चाहिए, डेसिमल का। 20.54, 33.10, 11.62। जैसे आप लोग एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, उसी तरह से करना है। 21.74, ठीक है। वैसे ही करिए, फिर जितने बार डेसिमल लगा है उतने पे डेसिमल लगा दीजिएगा। 4 2 6 4 10, 7 2 9 1 10, 10 6 16, 1 17, 7 5 12 22, दशमलव है दशमलव लगा दो। 2 बचा, 9 1 2 3, 9 3 12, 1 13, 14 15 16 की 6 आया। 1 बचा, 1 यहाँ पे लगाइए, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10। मतलब यह हो गया आपका 106.20 अपान 5। भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौ 20। ये आ गया आपका इंच में। यानी औसत कितना मिला? 21.24 इंच। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े दिमाग के साथ करना है ना। आप जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के नंबर दे देगा, कभी पॉइंट में गलत कर देंगे, कभी कोई नंबर लिखने में गलत कर देंगे।
चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे सही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिंपल सिंपल कर रहे थे। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों के शरीर का वजन 54 किलोग्राम, 78, 43, 82, 67, 42, 75 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। सभी 7 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? सेम उसी तरह से करना है जैसा अभी तक आप किए हैं। सरल पूछेगा तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, कठिन पूछेगा तो भी नहीं होना है। सरल पूछेगा तो घमंड मत करिएगा, अहंकार आएगा, आपका गलत हो जाएगा 100%, है ना? कि क्या बताएं, बहुत सरल आ गया, इसको हल्के में ले लिए। नहीं, हल्के में लेंगे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं, सबको ऐड करके आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे आपका आंसर बी आएगा। 63 किलोग्राम, 101% आपका आंसर यहां से मिलेगा। ठीक है, करना कैसे है वो इस तरह से है, हम केवल तरीका यहां पे बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25। 6 लड़कों के शरीर का वजन 42, 72, 85, 64, 54, 73 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो अब 6 लड़कों के शरीर का औसत वजन बताना है। पिछली बार 7 था, इस बार 6 लड़कों का है। ये भी उसी तरह से है। इसको देखिए, आप सोच रहे हैं कि सर कितना सिंपल है, बार बार वही चीज क्यों बता रहे हैं? अरे बार बार बता रहे हैं जिससे आपके दिमाग में आ तो जाए कि करना कैसे है। यदि ये भी नहीं बना तो फिर क्या बनेगा बताइए, कैसे सिलेक्शन होगा? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जोड़ घटाना नहीं बनता भाई, उसमें क्या बताएं, है ना? इसको जब आप हल करेंगे तो 65 आपका राइट आंसर निकल के आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब सेम एज क्वेश्चन नंबर 26 भी है, ज्यादा कुछ नहीं है, उसी तरह से है। 7 लड़कों के औसत शरीर का वजन 70, 64, 55, 81, 45, 76, 92। इसको भी भले ही सिंपल है, फिर भी आपको करना है। करना इसलिए है कि धीरे धीरे आपकी ये रूटीन में आएगा। कम से कम सिंपल तरीके से जोड़ना सीख लेंगे, वो चीजें प्रैक्टिस में आएंगी कि नहीं आएंगी? मैथ्स तो नाम ही एक्सरसाइज का है, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही मैथ्स बनेगा आपसे। 7 से डिवाइड करिएगा, आपका 69 ए आंसर होगा, है ना? बस कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। ये भी उसी तरह से है, इसमें भी कुछ नहीं है। 27 में भी 46, 54, 85, 77, 65, 51 सबको ऐड करिए। 46, 54, 85, 77, 65 और 51 सबको ऐड करने के बाद 6 से भाग दीजिए, भाग देंगे आपका राइट आंसर 63 आएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक समूह में 6 लड़कों का 148, 159, 187, 137, 178, 157 सभी 6 लड़कों के औसत अंक कितना होगा? सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। औसत इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 148, 159, 187, 137, 178, 157। आप लोग ऐसे ही स्किप मत करिएगा और ना ही मोबाइल और कैलकुलेटर से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, खुद से करना है, पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। इसको ऐड कैसे करना है? यदि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 159 हो सकता है कि इतना स्पेस लिखने के लिए अपने को ना रहे। कुछ मत करिए, पहले यूनिट वाले को ऐड करिए। 7, 7 दूनी 14, 15, 7 5 12, 22 7 29, 29 9 38, 38 8 46, 6 बचा। 4 हाथ आया था, 4 को ले लीजिए, 5 4 9, 9 7 16, 16 3 21, सॉरी 16 3 19, 19 8 27, 27 7 5 12 32, 32 4 36, 3 बचा, 3 ले लीजिए, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 7 8 9, 966/6। ठीक है, कितना बचेगा? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 6 कम 6 161। देखिए मिल गया ना? तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो अपने आप बनने लगेगा।
तो आज का जो क्लास था, जो बताने का मेन उद्देश्य था, तो यही था कि आपको जैसे औसत दे दिया तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे। ये तरीका भी सही है, पर इसमें थोड़ा सा आपको ये दोबारा लिखना पड़ेगा, टाइम लग सकता है ना। आप पेपर में क्या करिएगा, इस तरह से दिया रहेगा, आप यहीं पर डायरेक्ट ऐड करिएगा। 7 7 दूनी 14, 1 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 9 30, इस तरह से आप यहीं पर ऐड कर लीजिएगा पेपर में ही, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने कम से कम टाइम में करना है ये इम्पोर्टेंट है, ये बताना जरूरी था। बाकी हमको भी पता है कि आप कहीं ना कहीं से इसको जोड़ घटाना गुणा भाग कर ही लेंगे, है ना। समय को बचाना है, पेपर में ऐसे ऑफलाइन अगर पेपर होगा तो ऐसे ही दिया रहेगा, या ऑनलाइन पेपर होगा तब भी अलग से ये सब चीजें औसत इज इक्वल टू ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी समझाने के लिए हम बताए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से सबको ऐड करते चले जाइए, लास्ट में जो आएगा 6 से भाग दीजिए, जो ऑप्शन आएगा उसमें टिक कर दीजिए, और ऑफलाइन रहेगा तो सर्कल कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका एक्यूरेसी बचेगा, बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। हमको स्पीड भी चाहिए और 100% एक्यूरेसी भी चाहिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और कम टाइम पे भी करना है, क्योंकि बाकी प्रश्न को भी आप ही को करना है, दूसरा कोई पेपर में करने नहीं आएगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का एक ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम का ग्रुप हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपना लाइव जो भी तैयारी किए हैं MCQ हम वहां पे देते हैं, वहां से आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।